सो हेलो ईच एंड एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया होंगे। और इस वीडियो के अंदर आप सभी को बीटीसी के वो लेवल्स और वो चीजें बताई जाएगी या फिर क्रिप्टो मार्केट की वो बातें बताई जाएंगी जिनके लिए आप बेसब्री से बहुत यूट्यूब चैनल्स पे जा जाके देख रहे हो कि भाई क्या क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप सभी कंफ्यूज हो क्योंकि बुल रन नहीं आ रहा है। ऑल्ट कॉइन्स अभी भी बॉटम में पड़े हैं। आखिर मार्केट के अंदर क्या हो रहा है ना, उन चीजों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। एज यू ऑल नो कि मेरे एनालिसिस बहुत ज्यादा ओपी होते हैं, आप सभी इस बात पे ट्रस्ट करते हैं। अगर आप ट्रस्ट करते हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में एक यस जरूर लिखना, या फिर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स एक बार हार्ट स्पैम कर देना, ताकि एक बार नए लोगों को पता चले कि हाँ, अपन दिल से एक एनालिसिस देते हैं और उसको फॉलो भी करता है मार्केट। ओके, सो लेट्स एनालाइज द मार्केट। आज भी हम देखते हैं, ऐसा आप सभी को पता है, सुबह हमने लाइव स्ट्रीम के ऊपर 7 ट्रेड्स की थी, 7 की 7 टीपी देके गई है और हमको प्रॉफिट हुआ बहुत प्यारा। स्टिल हमारी ट्रेड्स रनिंग है एंड होप सो अगर आप भी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। चलो देखते हैं बिटकॉइन का मूव कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, उन सभी चीजों को हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। इफ यू ऑल नो कि बिटकॉइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं साइड ड्राइंग्स रिमूव करूं, प्रीवियस ट्रेड्स को हटा दूं, तो आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, वो है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम मार्केट ने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम मार्केट ने सारे के सारे बायर्स इनवाइट किए एंड देन उन सभी बायर्स को हंट करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ में कंटिन्यूसली डंपिंग दिए जा रहा है। पहले उसे सेलर्स इनवाइट किए। सेलर्स कैसे इनवाइट किए? एवरीवन वाज शॉर्टिंग व्हेन द कैंडल वाज नॉट इवन क्लोज्ड, क्योंकि कल रात को क्या हुआ था, मार्केट ने एक सडन पंप देने के बाद में पूरी की पूरी कैंडल खाली कर दी थी, उसके बाद भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। तो क्या मार्केट कंटिन्यूसली यहां से 109 जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट को एक रिट्रेसमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इन दिस सेंस मार्केट 103 आ गया, 106 जाके मतलब 3000 पॉइंट का डंप एंड पंप दे चुका है मार्केट। तो अभी कैसे ट्रेड करना है? देखो, मार्केट अगर यहां से कंटिन्यूसली पंप कर रहा है तो हमारा टारगेट ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई होने वाला है, जो कि नेक्स्ट लिक्विडिटी होगी मार्केट की, दैट इज 110 के। ओके, अगर आप पूरा टाइम फ्रेम मार्केट को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट किया था, बट ब्रेकआउट का फेलियर कर दिया, दोबारा ब्रेकआउट किया एंड देन फिर फेलियर करने वाला। अब इस कैंडल को क्लोजिंग में 10 मिनट बाकी है। ओके, आप ध्यान से देखोगे, अगर ये पूरा टाइम फ्रेम कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, दैट मींस मार्केट ने जितने भी बायर्स ऊपर ट्रैप किए होंगे वो सभी लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे और मार्केट लिक्विडिटी हंट करने के लिए 1 लाख तक जा सकता है वापस से। तो डोंट बी दैट मच बुलिश। अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं अपना मेजर कंसेप्ट जो कि कर्व लाइन के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो एक कर्व सपोर्ट मार्केट को मिल रहा है, वो भी ब्रेक होना मतलब पॉसिबिलिटीज बन रही है कि ब्रेक हो सकता है। ओके, सो मेक श्योर आप इन दोनों चीजों के ऊपर ध्यान रखो पूरा टाइम फ्रेम में। एंड देन हम चलते हैं 15 में टाइम फ्रेम पे। तो अगर 15 में टाइम फ्रेम पे आपको मैं एक चीज ध्यान से दिखाऊं, तो दैट इज कि मार्केट अपने डिमांड एरियाज को अभी भी होल्ड कर रहा है और वो यहाँ से गिरने की कोशिश नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे बार बार अपने आप को होल्ड किया जा रहा है मार्केट। तो मेक श्योर आप यहाँ पे बॉटम ब्रेकडाउन होने दो, लेट द मार्केट डू द बॉटम ब्रेकडाउन। अगर बॉटम ब्रेकडाउन के बाद में मार्केट रिट्रेसमेंट करने अपने सप्लाई एरियाज पे आता है, गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड अगेन इन बीटीसी, क्योंकि ये वाला शॉर्ट बहुत मेजर शॉर्ट होगा। यहाँ से आपको कम से कम दोबारा 3000 पॉइंट का डंप देखने को मिल सकता है और आपके पास 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये वाला एरिया एज अ सप्लाई की तरह काम करेगा। तो मेक श्योर आप इस लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखो, क्योंकि मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट तो आएगा। विदाउट रिट्रेसमेंट ना तो मार्केट गिरेगा, विदाउट रिट्रेसमेंट ना तो मार्केट पंप करेगा। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो मार्केट के अंदर बनता है तो होपफुली आपको टारगेट्स मिलेंगे लगभग 101 200 तक और फिर 1,622 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। मेक श्योर बीटीसी के ऊपर ये सारी चीज ध्यान रखोगे। अगर माइनर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो 5 मिनट का मार्केट को सप्लाई लेना है, ठीक है। सिंपली आप 5 मिनट के चार्ट पे जाके सप्लाई ड्रॉ करके लेट इट ब्रेक डाउन द बॉटम इन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट पे रिट्रेसमेंट करने दो और फिर आप इसको शॉर्ट कर दो। देखो, एक बहुत ही मेजर चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप कभी भी मार्केट के टॉप ऑफ द मतलब एक टेबल पे मार्केट बैठा है टॉप पे ऊपर, तो ये मत सोचा करो कि अब कोई मार्केट यहां से कंटिन्यूस पंपिंग करता ही रहेगा। लास्ट 15 से 20 डेज मार्केट कंटिन्यूसली पंप हो रहा है और इन दिस सेंस मार्केट ने एक भी मेजर रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं दिया है। तो क्या ये मेजर रिट्रेसमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि मार्केट यही लेवल पे सबको ट्रैप कर दे और यहां से कंटिन्यूसली डंपिंग दे दे, बिकॉज अभी तक ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कोई पंप नहीं है। अगर मैं आपको डोमिनेंस का यहाँ पे सिनेरियो दिखाऊं, तो अगर आप डोमिनेंस को इस सेंस में देखते हो तो डोमिनेंस को क्या देखते हो आप इस सेंस में कि डोमिनेंस अभी भी रेंज बाउंडेड मोमेंटम करा, और अगर ये साइडवेज रहेगा तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कोई मूव आने वाला नहीं है। जैसा कि मैं लास्ट टाइम बोला था कि यहाँ पर एक फेब लेवल एंड मार्केट इज रिजेक्टिंग फ्रॉम द फेब लेवल, उसने अपने प्रीवियस कैंडल के हैमर को पूरा का पूरा स्वेप कर लिया है। क्या यहाँ से डंप कर सकता है? बिल्कुल, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर सकता है और इन दिस सेंस आपके ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा बहुत पंप करना शुरू करेंगे या फिर एक स्टेबिलिटी दिखाएंगे। गॉट इट? सो डोंट फॉरगेट कि डोमिनेंस इस टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, क्योंकि मैं डोमिनेंस के ऊपर कई बार आपको ये बातें बता चुका हूँ। चलो एक और बात करते हैं कि आखिर ऐसे ऐसे कौन से ऑल्ट कॉइन्स है जो कि हम मार्केट के अंदर इस टाइम फ्रेम में बाय कर सकते हैं। आई विल नॉट से यू कि आप बाय कर लो, बिकॉज मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर इस बारे में एडवाइस ले और फिर ही आप कोई भी खुद की रिसर्च के बाद में ही बाइंग सेलिंग करो। मैं बस एक एनालाइजर हूं और मैं यहाँ पर एनालाइज करता हूँ, सिंपल, नथिंग एल्स। सो प्लीज मेक श्योर आप अपना खुद का एनालाइजर लगा लेना इसमें थोड़ा बहुत। देखो, वन ऑफ द मेजर क्रिप्टो करेंसी इज टाओ।
अगर मैं आप टाओ का एनालिसिस आपको दिखाऊं आज के दिन में, तो टाओ यहाँ पे क्या करने की कोशिश करा उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम पे टाओ को ध्यान से देखोगे तो लास्ट टाइम हमने इस जोन पे बाइंग की थी और अभी मार्केट कंटिन्यूसली पंपिंग कर रहा है। टाओ को नीचे आ जाने दो 340 वाले जोन पे, अगेन आपके पास में एक बाइंग जोन बनेगा जो कि डिमांड एरिया है ऑफ द 4 आवर टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम का। तो मेक श्योर इसमें एक रिट्रेसमेंट आने वाला है। रिट्रेसमेंट पे आप इसके अंदर एक स्पॉट बाइंग कर सकते हो ऑन द लेवल ऑफ 340 टू 300 लेवल के ऊपर आप स्पॉट बाइंग कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं सबसे मेजर क्रिप्टो करेंसी इन द ऑल्ट कॉइन, दैट इज इथेरियम। इथेरियम को स्पॉट बाय करना मत भूलो क्योंकि इथेरियम के अंदर एक रिट्रेसमेंट आ रहा है। दिस इज नॉट अ डंपिंग, ऑलवेज रिमेंबर इथेरियम के अंदर एक रिट्रेसमेंट है, ज्यादा से ज्यादा वो 2200 तक चला जाएगा और ये एक लास्ट डंप हो सकता है। तो मेक श्योर आप इन क्रिप्टोस को बाय करो। इसके अलावा एक और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मैं आपको बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए बोलूंगा, दैट इज टीआईए। ओके, टीआईए को मैंने आज लाइव स्ट्रीम पे भी डिस्कस किया था और इसके लेवल्स भी शेयर किए हैं। मेक श्योर आप टीआईए को मिस आउट ना करो। टीआईए अपने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद में एक रिट्रेसमेंट कर रहा है और उसके ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम अगर आप टीआईए को देखते हो, दिस इज द स्पॉट बाइंग लेवल फॉर द टीआईए। और अगर आपको स्विंग ट्रेड्स करने तो लेट द मार्केट ब्रेक आउट द जोन ऑफ 2.8635 वाला एरिया ब्रेक करने तो यू कैन गो फॉर अ स्विंग ट्रेड आल्सो इन द टीआईए। इसके बाद हम बात करते हैं एवलांच की। एवलांच को आप लोग मिस मत करना क्योंकि एवलांच एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जो कि इस टाइम फ्रेम में बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वो डंपिंग नहीं करना चाहता, ठीक है। एंड वन ऑफ द मेजर थिंग इज कि अपने डिमांड एरियाज के ऊपर बैठा हुआ है और ये डिमांड एरिया $20 के आसपास बनता है। तो इस बार अगर एवलांच आपको $20 मिलता है, बिल्कुल आप इसकी एक स्पॉट बाइंग करो। बट मैं बोलूंगा कि आप अभी इसी लेवल पे एक स्पॉट बाइंग जरूर कर लेना क्योंकि ये अपनी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट को कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये मिस हो गया, बार बार इस लेवल पे एवलांच नहीं मिलने वाला। इसके बुलियन बहुत बड़े टारगेट है, आपको कम से कम 5x का रिटर्न दे सकता है। सो मेक श्योर आप लोग चाहो तो अपनी स्पॉट बाइंग्स को इंक्रीज कर सकते हो इसी टाइम फ्रेम पे क्योंकि बुलरन बहुत ही क्लोजेस्ट है। लोगों को लग रहा है बुलरन एंड हो गया इसलिए लोग अपने एसेट्स को निकाल रहे हैं, बट आई विल से कीप बाइंग द ऑल्ट कॉइंस क्योंकि एक मेजर पंप कभी भी आ सकता है और एट द टाइम you don't have to regret because you are trading with Banu and the channel is Banu for you. As you all know, हमारे एनालिसिस आर ऑलवेज लाइक 90% एक्यूरेट। ओके, सो मेक श्योर आप इन चीजों को फॉलो करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना एंड लाइक करके जरूर जाना, ठीक है।